हम लोग डिस्कशंस करने वाले। मैंने हाथ में एक रस्सी ली है, उसके नीचे एक बॉब बॉब समझ लेना है आप लोगों को। इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं बच्चों, देखो स्ट्रेट लाइन, नंबर वन। सेकंड कंडीशन ये है बच्चों कि मैं इसी को देखो कैसे घुमा रहा हूं, गोल घुमा रहा हूं, और ये सरफेस मतलब हॉरिजेंटल सर्कल कहते हैं। तो उसके बारे में बच्चों डिस्कशन करने वाले। ये जो घूम रहा है ऐसे गोल, ये गोल घूमना घूमना चालू कर दिया इसने, तो इस गोल घूमने में कितना पीरियड लग रहा है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करने के लिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर को आपको एंड अप में, आपको कमिंग अप में मिलेगी इसकी डिटेल्स में, इसके इक्वेशंस क्या होंगे, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगने वाली है, और साथ में उसका पीरियड क्या है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले बच्चों कोनिकल पेंडुलम के ऊपर। कोनिकल पेंडुलम आपके सर्कुलर मोशंस का ये पार्ट्स है एक्चुअली, जो कि रोटेशनल डायनेमिक्स में हमारा आज का 7th नंबर का लेक्चर्स है। तो कोनिकल पेंडुलम के लिए उसका पीरियड क्या होगा, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स अप्लाई होने वाले, क्या वाले डिटेल में आज लेक्चर में देखने वाला है। तो बच्चों आप लोगों को इन तक देखना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग बात करने वाले कोनिकल पेंडुलम के लिए बच्चों, आपकी अगर टेक्स्ट बुक की पीडीएफ फाइल हो तो उसमें दो डायग्राम दिए हैं, दोनों डायग्राम आपको यहां पे दिखाई दे रही है। ओके, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दोनों डायग्राम लेने से कोई इफेक्ट इक्वेशन के ऊपर होने वाला नहीं है, बात सही है बच्चों। तो इसी फार्मूले के ऊपर, इसी डायग्राम के ऊपर कुछ फार्मूले तैयार करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। तो कोनिकल पेंडुलम में बच्चों मैंने आपको दिखने के लिए ये थोड़ा सा बड़ा पेंडुलम लिया है है ना, और ये रस्सी थोड़ी जाड़ी ली वाली। अगर मैं बहुत स्मॉल ले लूं तो आपको समझ में नहीं आएंगे, थिन लूं तो देखो अ स्मॉल हेवी स्फीयर होना चाहिए, देखने में स्मॉल होना चाहिए, हेवी होना चाहिए। अ स्मॉल हेवी स्फीयर सस्पेंडेड बाय लाइट वेट, ये जो स्ट्रिंग ली है मैंने इसका लाइट वेट होना चाहिए। और इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब ऐसी रस्सी जो है, ये देखो ये एक्सटेंस हो रही है, तो विदाउट एक्सटेंड होने वाली स्ट्रिंग लेना पड़ेगी। और रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, आज हम लोग जो सर्कल पढ़ने वाले हैं वो हॉरिजॉन्टल सर्कल के बारे में। इसके पहले मैं बच्चों देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट ऐसे मूव हो रही है, ऐसे 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 ऐसे, ये नहीं है। आज हमारा जो मोशन है वो मोशन है हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव हो रहा है मेरा बॉब। ओके, तो इसके ऊपर बात करने वाले बच्चों। तो कोनिकल पेंडुलम में सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। आपके पास इनर्शियल फ्रेम वाली डायग्राम है, बाद में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से लिखने वाले हम लोग। तो सबसे पहले एक रिजिड सपोर्ट लेना, और जो स्ट्रिंग है बच्चों, ये स्ट्रिंग है मेरे पास। ओके, और ये स्ट्रिंग रिवॉल्व कर रही है ऐसे, जूम, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ है बच्चों, एक्चुअल में लेंथ ये है। अच्छा, मतलब बॉब यहां कहीं है मेरा, हाँ ठीक है। इस बॉब का बच्चों फोर्स होंगे, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक हो रहा है नीचे से, नीचे कोई बॉब को खींच रहा है बच्चों, तो इसको बोलेंगे हम लोग mg। और दूसरा लगेगा बच्चों टेंशन आएगा स्ट्रिंग के ऊपर, टेंशन नाम का फोर्स आएगा। टेंशन कैसे निकालना चाहिए, जिस चीज का टेंशन निकालना है उसके ऊपर बैठ के बच्चों छतरी ओपन करना है। बारिश आ रही समझो, बारिश ऐसी आ रही, जो स्ट्रिंग है वो बारिश आ रही है ऐसे समझना। समझो मैं यहां पे हूं, यहां से बारिश ऐसी आ रही है, तो मैं छतरी ऐसे ही ओपन करूंगा, यहां पे बैठे वाला हूं मैं, तो जूम। अगर इसके ऊपर बारिश ऐसी आती है तो मैं छतरी को ऐसे पकड़ूंगा, अगर बारिश ऐसी आती है तो ऐसे पकड़ूंगा, यहां से आ रही तो ऐसे पकड़ूंगा, अवे 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 फ्रॉम, ऐसे। समझे बच्चों, तो टेंशन ऐसे निकालते हैं। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। चलो, तो मैं डिस्कशन कर रहा हूं बच्चों यहां पे। चलो, ये सर्कल बन रहा और ये सर्कल का रेडियस होगा, ठीक है। ये रेडियस होगा बच्चों ये सर्कल का, ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है इसका रेडियस है ये r। अच्छी बात है। यहां पे एंगल बन रहा होगा बच्चों थीटा। ये वर्टिकल लेंथ है, ये कौन सी लेंथ है, वर्टिकल लेंथ बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वर्टिकल लेंथ है बच्चों ऐसे। ओके, उसको नाम देना है, सेंटर है c, इसलिए ये नाम दे दो, इसको b दे दो। बच्चों क्या यहां टेंशन के कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। जो कंपोनेंट होता है ये एक, यहां पे एंगल देखो, ये थीटा है तो ये थीटा, अल्टरनेट एंगल समझते हो ना, ये जो है ये थीटा है तो ये भी थीटा है, समझे ना। ओके, तो जिसके साथ थीटा वो होता है कॉस थीटा। बच्चों ये अगर पैरेलल
वेक्टर शिफ्ट किया जाए ऐसे, ये जो शिफ्ट कर दे तो ये अपोजिट है, अपोजिट के लिए टी साइन थीटा, समझे? ये 90 का एंगल बन रहा है बच्चों, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए डायग्राम में। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डायग्राम है बच्चों, इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से। ओके, मतलब जो चीज गोल घूम रही है, बाहर से देखा तो मुझे लग रहा है ये चीज गोल घूम रही है ऐसी, जुम 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 जुम, ठीक है? और जो चीज गोल घूमती है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मतलब बच्चों ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि बच्चों गोल घूम रहा है, ओमेगा रेडियस आर है उसकी, है ना? इसे मान सकते हैं हम लोग। और इस बॉब का जो मास है ये स्मॉल एम है, ऐसे मान लो। ओके, दूसरी बात बच्चों, जो टी साइन टी कॉस थीटा बाकी है ना, चलो टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी को, क्योंकि बच्चों ये तो ना तो पत्थर नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, बैलेंस हो गया, इसका मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसके बराबर है। और ये जो है टी साइन थीटा इज इक्वल टू, आप लोग बाद में बच्चों यही डायग्राम ऐसे निकालोगे, इधर वाला फोर्स जो बैठता है ना जो बंदा उसके ऊपर, तो उसको लगता है मुझे कोई बाहर खींच रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्म में देखने वाले उसको हमने नॉन इनर्शियल की डायग्राम बोल के वहां पे लिखा है, आपने अगर देखा हो तो, है ना? नॉन इनर्शियल फ्रेम बोला है। ओके, चलो ये दो इक्वेशन मिले मुझे बच्चों यहां पे निकालना है क्या? पीरियड का फार्मूला हो पता होना चाहिए, ठीक है? पीरियड का फार्मूला होता है बच्चों टॉइस पाई अपॉन ओमेगा। मेरे पहले लेक्चर्स में देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चों वाट लगेगी। मैंने पीरियड का फार्मूला आपको फाइंड करके दिया है, ठीक है? समझे? मतलब बच्चों इस कहानी में क्या निकालना जरूरी है? ओमेगा, क्योंकि मुझे पीरियड निकालना है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे, ठीक है? साथ में क्या निकालेंगे? और फ्रीक्वेंसी। कुछ लोग यन बोलते हैं, कोई बुक्स में इसके जगह पे यन के जगह पे यफ इस्तेमाल किया तो टेंशन मत लेना। ओके, अच्छी बात है, बढ़ना आगे बच्चों आगे। मतलब इसमें हमको क्या निकालना है ये हमने डिसाइड किया कि हमको पक्का ओमेगा निकाल के पुटअप करना है। तो काम करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को 1 नाम देंगे, इसको 2 देंगे, ठीक है? तो टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा, डिवीजन कर रहे सेकंड बाय फर्स्ट का, तो यहां पे है बच्चों हमारे पास यम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यम जी। यम से यम को मरवा दो, टी से टी को मरवा दो, साइन बाय कॉस, टर्न मत करना। करते थे पुराने सिलेबस में, आपको इसकी भी कहानी बता दूंगा। मुझे ओमेगा स्क्वायर निकालना है। ओके सर, ये जी इधर आ गया तो जी साइन थीटा, देखो ये जी इधर आ गया, और ये आर इधर आ रहा है नीचे, मुझे ओमेगा निकालना तो आर कॉस थीटा। अच्छा, तो आर क्या है? देखो इस कहानी में अगर आपके पास ये डायग्राम दिखाई दे रही है तो आपको समझ में आता होगा बच्चों, ये थीटा है, ये आर है, ये यल है, और ये 90 है, बराबर है? तो हम लोग साइन थीटा आर निकालना है ना, तो साइन थीटा निकाल सकते हैं आर बाई यल। अरे आर निकालना है, आर कौन सी साइड है? अपोजिट है ना, अपोजिट रहे तो सही, और एडजेसेंट रहा तो कॉस, बस टर्म को इस्तेमाल करो अच्छे से। तो आर इज इक्वल टू यल कॉस थीटा, ठीक है बच्चों? तो लिख सकता हूं यहां पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या बच्चों मेरे पास? अरे सॉरी, यहां पे साइन थीटा है, ठीक है? तो यल साइन थीटा है, मल्टीप्लाई कॉस थीटा, समझे? साइन को साइन से मरवा दो तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है जी डिवाइड बाय यल कॉस थीटा, और ये स्क्वायर है तो ये रूट में आएगा बच्चों, तो जी यल कॉस थीटा, समझे? मुझे ओमेगा निकालना था। अब इसमें पुटअप कर सकते हो बच्चों, तो इसमें पुटअप करने के बाद t इज इक्वल टू टॉइस पावर रूट ऑफ यहां पे g डिवाइडेड बाय यल कॉस थीटा, ठीक है? यल कॉस थीटा। तो t मेरे ख्याल से डिवाइड का मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, लेकिन उसको उल्टा करना पड़ता है, तो यल कॉस थीटा बाई g, ये मुझे यहां पे पीरियड ऑफ क्या मिला है? पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, किसका? कोनिकल पेंडुलम का मिला है। ओके बच्चों, कभी कभी एक बात ध्यान में रखना, अगर आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा हो तो टॉइस पाई रूट ऑफ यल बाई जी ऐसे पढ़ते। ये जो यल थी बच्चों, ये वर्टिकल लेंथ थी, वर्टिकल लेंथ,
आपको पता है बच्चों, ये वर्टिकल लेंथ अगर निकालेंगे ना तो यल कॉस थीटा मिलेगी। हाँ सर, एडजेसेंट साइड है ना, यल कॉस थीटा ही मिलेगी। सीधा पुट करोगे ना तो सीधा आंसर मिलेगा बच्चों। हाँ, इससे ये भी मिल सकता है। कैसे? देखो, यहां पे अगर आपने थीटा 0 रखा तो कॉस 0 1 होता है। देखो t इज इक्वल टॉइस बाय रूट ऑफ यल बाई जी मिल रहा है कि नहीं है? मतलब सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में क्या फर्क है, क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? ओके, आगे बढ़ना है बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। अब ये पीरियड की डिफाइन क्या लिखोगे आप लोग? टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले सबसे पहले जिस वीडियो में दिखाया था याद होगा, मतलब इसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना, ऐसे जूम, एक ऐसे देखो जाके वापिस आ गया मेरे पास से। देखो स्टार्ट कर रहा हूं, जूम, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, उसको हम लोग कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी निकालनी बच्चों, कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू, इसको उल्टा लिख दो तो 1/2 पाई और यहां पे g बाय यल कॉस थीटा। ये मुझे यहां पे फ्रीक्वेंसी मिली है। और फ्रीक्वेंसी का आपको हर्ट्ज दो, इसका तो ऐसा यूनिट तो पता ही होगा बच्चों। क्या क्या निकाला समझ में आया है? बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले कंपोनेंट रिजल्ट करो, कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे। एक फोर्स हो रहा नीचे mg, ऊपर टेंशन के कंपोनेंट दो, ये टी कॉस थीटा है, टी साइन थीटा है। टी कॉस थीटा ये तो ना नीचे आ रहा है नहीं ऊपर, क्योंकि ये तो सीधा ऐसे ही घूम रहा है, जुम 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 जुम, है ना? ना नीचे ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे ना ऊपर जा रहा है। इसलिए बच्चों यहां पे रेस्ट मान रहे हैं हम लोग इसको, तो ये दोनों सीधा इक्वल टू है। ओके, गोल चीज घूम रही है, सेंट्रीपिटल ही फोर्स होगा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फिर रही है, ऐसे कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। तो इन दोनों का डिवीजन कर दिया बच्चों मैंने। यहां पे फर्स्ट बाय सेकंड लिखने की जरूरत है, सॉरी, सीधा डिवीजन करने के बाद ये इक्वेशन मिला है। उसके बाद में आर क्या होता है डायग्राम से निकाला, यल साइन थीटा होता है, तो साइन से मरवा दिया, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ जी यल कॉस थीटा, वैल्यू पुटअप कर दी, पीरियड मिला है, बाद में फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा सवाल है बच्चों। ये सवाल आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में भी 3 मार्क के लिए आ सकता है, या आपका एमसीक्यूज तो पक्का इसके ऊपर आते ही रहता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस लूंगा। अब रही बात बच्चों, एक बात और, ये हो गया बच्चों इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, अगर यही है ना, ये हो गया इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, इसी डायग्राम को मैं देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से देखो क्या करने वाला। जो बंदा यहां पे बैठेगा ना बच्चों, इस बॉब के ऊपर उसको जिसको बिठाया और मैंने घुमाना चालू किया बच्चों, अगर समझो ये मेरे पास ये बॉब था अपना तैयार किया वाला डुप्लीकेट है ना, मैं इसको घुमा रहा बच्चों, ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे जूम 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 जूम। अगर कोई बंदा इस पे बैठता तो उसको डर लगता था कि मैं बाहर ना जाऊं। डर लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक बात मतलब सोच रहे बच्चों हम लोग, हम इसके ऊपर बैठ के देख रहे, तो मुझे ये फीलिंग आ रही है मेरे दोस्त कि मुझे कोई बाहर लेके जा रहा है। और बाहर वाला जो फोर्स होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ये होता है एमआर ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको बताया जाए तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल के जगह पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया, और वो तो सेम टी साइन थीटा, अरे कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। बस क्वेश्चंस तो वही बन रहा है बच्चों। देखो दोनों, पहली कहानी और ये कहानी है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से है और ये सेंट्रीफ्यूगल हिसाब से है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही बच्चों, कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। आपके जो बुक्स में जो एग्जांपल दिया है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे आप बच्चों। आपको जो टेक्स्ट बुक है उसमें से 1.4 जो न्यूमेरिकल्स दिया है उसकी मैंने डायग्राम ड्रॉ की, साथ में बच्चों यहां पे भी आपको बुक्स में से जो डायग्राम कट करके आपको मिल रही है यहां पे, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी खासी होती नहीं है डायग्राम। चलो तो बच्चों हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि इस सवाल को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। मैरीग्रो है और ये जो घूम रहे झूले ऐसे जुम 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 ऐसे सर्कल में, ऐसे सर्कल में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे
इसी को मान के मैं चल रहा हूं, ये जैसे घूम रही है, ऐसे ये जूम जूम जूम, है ना, ऐसे घूम रहे, तो वर्टिकल सर्कल बना रहे। करेक्ट है बच्चों? तो समझो, एक तो इधर से मान सकते हो या इधर से मान सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे कि बच्चों इसका वेट होगा नीचे mg, ओके, इसके ऊपर टेंशन होगा, पता तो है हम लोगों को, और इसके ऊपर टेंशन आएगा कि नहीं टेंशन, तो इसके कंपोनेंट हो गया बच्चों, ये देखो, ये इसका कंपोनेंट होगा, ये होगा t cos थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, देखो ये थीटा, अल्टरनेट एंगल तो पता है ना आप लोगों को, और ये कि यहां पे जो फोर्स लग रहा है ये कंपोनेंट है, ये t sin थीटा। अच्छी बात है, समझे ना? देखो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां से देखना है, मतलब अगर ये बंदे को लग रहा है, ये बंदा इसके अंदर बैठा, मैं खुद बैठा हूं इसके अंदर, तो मुझे लग रहा है कि कोई तो मुझे यहां पे खींच रहा है, कोई तो ये होगा mr ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं यहां पे बैठा हूं तो मुझे फीलिंग हो रही है, बाहर से देख रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स, वहां पे बैठ के मुझे फील हो रहा है बाहर कोई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसे कंपोनेंट हम लोग रिजल्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि इसकी लेंथ यहां से यहां तक दी वाली है, लेकिन ये लेंथ पता नहीं है, ये जो सर्कल दिख रहा है, ये सॉरी, ये जो हमारा ट्राइंगल दिख रहा है, ये लेंथ पता होना बहुत जरूरी है। ये 37 दी वाले बच्चों, और ये लेंथ है 1.5 मीटर है। ठीक है, मुझे ये लेंथ निकल, क्योंकि बच्चों ये तो लेंथ पता लगी है मुझे, ये जो है ये 2.1 है, लेकिन यहां से ये लेंथ कितनी, मुझे ये निकालना पड़ेगा सर्कल, क्योंकि ये जो सर्कल है, क्योंकि बच्चों ये इसका सर्कल है, का रेडियस है, ये देखो ये इसका सर्कल है, ये जूम, तो ये रेडियस है, ये निकालना बहुत जरूरी, क्योंकि मुझे आर निकालना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला यार आर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल को करेंगे, खत्म। ये है बच्चों 90, मेरे ख्याल से इसको वर्टिकल लेंथ बोलिए, इसको वर्टिकल। अच्छी बात है, तो क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पे अगर मुझे ये मिलेगी तो काम बन जाएगा। तो मुझे बच्चों यहां पे ये जो कंपोनेंट रिजॉल्व करके जो रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल की निकालना है, रेडियस निकालना है मुझे ऑफ हॉरिजॉन्टल जो सर्कुलर मोशन हो रहा है। नंबर एक, इसको एच बोला है मैंने, और इसको v साइन थीटा बोला है। नहीं समझ में आ रहा आपको? नहीं समझ में आ रहा है? और बच्चों ये क्या बनेगा, ये v cos थीटा बनेगा, ये एडजेसेंट साइड अपोजिट v साइन थीटा बनेगा। समझे? अरे सर्कल है ना, ये जो है, ये यहां पे ये अपोजिट साइड साइन और एडजेसेंट कॉस, और ये 1.5 है, तो मैं रेडियस निकाल सकता हूं, इसकी वैल्यू है 2.1। ओके, v कितना है मेरे पास, v दिया है क्या, हाँ सर 1, वर्टिकल दिए वैल्यू ये यहां पे 1.5, और ये थीटा दिए वाला है 37। ओके, तो 2.1, 1.5 साइन 35 के लिए मैंने एक एंगल, फेमस एंगल है, आपको पता नहीं हो तो मैं बता रहा हूं आपको, 37 का देखो, ये 3, 4, 5 याद रखना बच्चों, बहुत फेमस है ट्रायंगल। देखो ये 3 है ना, तो इधर लिखना 3, 4, 5, और एक 57 का, बस दो ही हमारे पास बहुत ज्यादा फेमस एंगल है 53 का। तो ये 3 है तो 3 नीचे लिखना, 4, 5, हाइपोटेनियस पक्का 5 है, दोनों में भी हाइपोटेनियस 5 है। ठीक है, इस 3 को आगे लिख के ऐसे लिखना, और इसमें ये इसको 3 लिख के ऐसे लिखना, आपको जैसे याद करना है आपकी टेक्निक हो सकती है। चलो, साइन 37 अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 5 है, तो ये हो गए 3 जा 0.3, तो 2.1, सॉरी ये एडिशन से मेरे, तो ये 0.9, सबको मल्टीप्लिकेशन आता होगा बच्चों, तो ये 3 मीटर, मतलब ये जो रेडियस है यहां से यहां, ये जो सर्कल से घूम रहा है ना, ये चीज कोई जो भी चीज होगी घूम रही है ऐसी, ये मैरी को, ये इसका रेडियस मिला है बच्चों मुझे 3 मीटर। अब बच्चों मुझे निकालना है इसकी फ्रीक्वेंसी, जो रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, रोटेशन हो रहे हैं, जुम 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 जुम, इसके बारे में मुझे रोटेशन का जो पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने रोटेशंस कर रहा है, ये निकालना मेरे पास बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे देखो, t cos थीटा वेट बैलेंस कर रहा है, और t sin थीटा जो है बच्चों वो mr ओमेगा स्क्वायर, समझे ना?
अरे ये झूला ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, बराबर है ना, अंदर ना बाहर, तो इक्वल हो रहा है ये अच्छी बात है सर। अच्छा इन दोनों को डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को 1 बोलो, इसको 2, तो 2 बाय फर्स्ट 2a t साइन थीटा टी कॉस थीटा, सबको आता होगा बच्चों, ये सिंपल सी बात है। ओमेगा स्क्वायर यम जी, यम से यम को मार दो, टी से टी को मार दो, ये साइन बाय कॉस होता है टैन थीटा। ये हो गया बच्चों मेरे पास आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। मेरे ख्याल से ओमेगा का रिलेशन भी मैंने लिखा है टॉइस पाई एन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको साथ साथ में, ठीक है ना। तो मुझे फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है, इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं निकाल सकता हूं यहां पे, देखो टैन थीटा बच्चों आर एज इट इज, इसका होता है 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। कैसे, इसका स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। आपको पता है बच्चों जी की जो वैल्यू है पाई के स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए इसको मार दो, इसको बिल्कुल नहीं रखना हम लोगों को। तो चलो मुझे एन स्क्वायर निकालना है, इसलिए टैन थीटा डिवाइडेड बाय, बचा कौन है मेरे पास, बचा ही ओनली ये 4 आर, क्योंकि एन की वैल्यू ये 4 आर डिवाइड, उसको डायरेक्टली रूट में भी डाल सकते थे हम लोग। चलो क्या टैन थीटा की वैल्यू मुझे पता है क्या, हाँ सर बिल्कुल पता है, अभी तो निकाली थी हमने, कौन सी 37, ये 3 4 5 याद रखना बच्चों, ये अपोजिट साइड। चलो टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, टैन थीटा लगे तो मैं टैन 37 लिख दूं यहां पे ऐसे 4r। चलो तो टैन थीटा होता है अपोजिट 3 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट 4 डिवाइडेड बाय 4। आर की वैल्यू मैंने अभी निकाली है हॉरिजेंटल, तो ये 3, मेरे ख्याल से 3 3 मर गया बच्चों, तो 1/16, 1 का रूट 1 इसका 4 है ना, तो नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन 1/4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इतने रिवॉल्यूशन, इसकी फ्रीक्वेंसी जो इतनी मिल रही 1/4। या 0 पॉइंट आपको लिखना है तो लिखो यार 0.25 ऐसे भी बोल सकते हैं, हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी बोलते हैं। आपके इसमें 1/4 आंसर दिया है, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन किया। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत इजी एग्जांपल है, ज्यादा हार्ड एग्जांपल नहीं है, ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने के लिए सिखा रहे हैं बस। बच्चों जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए, आपके बुक्स में दिया है, क्वेश्चन नंबर ये 1.5 आपके बुक्स में से देखना है आपको, मैं यहां पे पढ़ के दिखा रहा हूं। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोनिकल सेक्शन, कोनिकल सेक्शन है, यहां पे फनल है, उसके लिए मुझे जो गिवन डेटा दिया है मैं आपको बता दूंगा जल्दी से। तो यहां पे उन्होंने एक तो जी की वैल्यू जो दी वाली है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रही है, यहां पे 37 की 0.6 वैल्यू ऐसे लेने के लिए बोल रहे हैं, और वेलोसिटी दी वाली बच्चों 2 मीटर पर सेकंड, मतलब थीटा है यहां पे, आपको आपके बुक्स में से पढ़ना है, जो टेक्स्ट बुक दी वाली है स्टेट पीडीएफ के फाइल में है। अब बच्चों उन्होंने कहा है कि ये जो घूम रहा है ऐसे जूम 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 जूम, जो भी आपके पास बॉब होगा, वो बॉब जो भी मानना है, बॉल मानो, रोटिंग कर रहा है फनल के अंदर, और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी से ऐसे 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 यहां पे रोटेट कर रहा है। ये बॉब यहां पे है, मतलब एक फोर्स एक्ट होगी नीचे, वेरी गुड। दूसरी बात बच्चों, गोल कोई चीज घूम रही है तो एक ध्यान रखना है, उसके ऊपर एक ये जो वाल है ये परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। देखो इसका परपेंडिकुलर ये होता है कि नहीं, अब ये ऑलरेडी इंक्लाइन प्लेन पे, तो ये नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है ना। इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, एक यहां पे ये होगा n cos थीटा बच्चों, और ये होगा, ये थीटा है तो ये n sin थीटा। कोई टेंशन, अरे इसका नॉर्मल ये जो स्पीयर है समझो, घूम रहा है ऐसे जूम जूम जूम, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, और ये n cos थीटा होगा और ये n sin थीटा होगा, समझे ना। कोई टेंशन है, अच्छी बात है सर। चलो तो आपको तो मेरी बात समझ में आती होगी मुझे क्या करना है। तो देखो n sin थीटा ये वेट बैलेंस कर रहा है अभी, अच्छी बात है सर। और दूसरी n cos थीटा जो है बच्चों, ये यहां पे घूम रहा है गोल गोल, इसलिए यहां पे mv² बाय r डाल सकता हूं वेलोसिटी,
जो भी है। आप बोलेंगे सर ये क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन क्या है यहाँ पे एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर करने की? सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा हम लोगों को इस क्वेश्चंस में। मुझे निकालना क्या है? सबसे पहले निकालनी है फ्रीक्वेंसी, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी। ये फार्मूला इस्तेमाल किया सर्कुलर मोशन में अगर कोई चीज है तो, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर। पहला लेक्चर जाके देखो बच्चों, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए मैंने। तो v इज इक्वल टू आर, अभी मैंने ओमेगा का इसके पहले का ही प्रॉब्लम ट्वाइस पाई एम, तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते इससे एन से। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। मतलब इसमें से हमको आर पता नहीं है, आर निकालना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला एक काम करेंगे यार, उसको डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड करेंगे। एन से एन मर गया, एम से एम मर गया, तो ये हो गया मेरे भाई tan थीटा इज इक्वल टू जी आर। ये आर डिवाइड का डिवाइड गया ऊपर बाय वी स्क्वायर। मुझे आर मैक्सिमम निकालना है, तो आर वी स्क्वायर tan थीटा डिवाइडेड बाय जी। मेरे ख्याल से आर निकाल सकते हैं यहां से, क्योंकि मुझे आर का बहुत बढ़िया काम है बच्चों। देखो आर का काम है कि नहीं, ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो v कितनी वेलोसिटी, 2 का स्क्वायर होता है 4 tan 37, और g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रहे हो, इसलिए लिए। अच्छी बात है सर। दोबारा वही ट्रायंगल हमारा जो फेमस ट्रायंगल है, और इसको याद रखना बच्चों, हमेशा अपोजिट साइड उसकी 3 होती है बस। साइन 37 अपोजिट साइन 3 है ना, बाद में 4 5, ये तो फिक्स है ना, ठीक है। ओके चलो, तो tan के बारे में वैल्यू डालना है 4। देखो tan 37, tan मतलब अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, डिवाइडेड बाय ये 10 है यहाँ पे। ओके सर, ये 3 से 3 मर गया, मतलब r इज इक्वल टू, ये ऊपर गए तो 0.3। सबको मेरे ख्याल से डिवीजन आता होगा, बहुत इजी है, 3/10 है बच्चों। सर मुझे तो निकालना है n, तो v इज इक्वल टू आर टॉइस बाय n है, मुझे निकालना n, मतलब v बाय, ये नीचे आ गए तो टॉइस बाय r मिलेगा। तो वेलोसिटी कितनी, ये 2, ये हो गया 2 पाई, इसकी 0.3 वैल्यू है r की, अभी निकाली मैंने। 2 से 2 को मार दो तो बच्चों यहां पे 1 डिवाइडेड बाय 0.3 पाई। कितना इजी बच्चों, आप देखो 1 डिवाइडेड बाय 0.3 और ये वैल्यू है 3.14, तो इनका मल्टीप्लिकेशन अप्रोक्सीमेटली, मैं एक्यूरेटली नहीं बोला, अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा, मतलब 1, मतलब फ्रीक्वेंसी जो रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं ये इतने हो रहे, रिवॉल्यूशन पर सेकंड बोले या हर्ट्ज, मतलब बच्चों ये जो घूम रहा है ऐसे जुम 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 यहां पे, तो इसका 1 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। अब बच्चों हम लोग देखने वाले इसकी एमसीक्यूज, इसके ऊपर कैसे सवाल आते हैं कि जो नीट सीईटी जेडब्ल्यू लेवल पे, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और थोड़े क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। ओके, यहां पे बच्चों मैंने 2 सवाल, जो 2 एमसीक्यूज लिख के रखे जो इंपॉर्टेंस लेवल पे है। इस सवाल को हम लोगों को सॉल्व करना है। देखो, कंसीडर द सिंपल पेंडुलम ऑफ द लेंथ 1 मीटर है, इट्स द बॉडी इज परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। बॉब बोलो, बॉडी की जगह पे हम लोग बॉब बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉब बोलो, ठीक है। जहां जहां बॉडी लिखे वहां पे बॉब। परफॉर्म द सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, स्ट्रिंग मेकिंग द एंगल तैयार कर रहे हैं। मतलब बच्चों ये कह रहा है कि मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है, हाँ सर, यहां पे एक ऐसे स्ट्रिंग ऐसे है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे डैश, और ये कर रहा है ऐसे सर्कुलर मोशन, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये तैयार कर रहा है बच्चों 60 डिग्री, ओके ठीक है। इसका वेट होगा बच्चों, एक फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे mg, एक टेंशन हो रहा है, ओके सर, तो टेंशन t है, ये लेंथ है इसकी 1 मीटर, ये थीटा है तो ये t cos थीटा, और ये अंदर वाला रहेगा t sin थीटा। ओके, नाम दे दो यार कुछ भी, इसको आपकी मर्जी, ठीक है। तो उन्होंने कहा है हमारे पास कि इसके लिए जो पीरियड निकालना है वो कितना होगा, ये सवाल है। तो t इज इक्वल टू टॉइस पाई, मेरे ख्याल से फेमस इक्वेशन है, यल cos थीटा बाई जी, याद है आपको, फेमस इक्वेशन है, फेमस ये। चलो, तो 2 मल्टीप्लाई 3.14, यल है 1 cos कितना 60 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रहे, देखो वहां पे लिए, तो ये है 2.3.14, ये √1 cos 60 होता है बच्चों 1/2, पता है आपको,
और ये है 10। आपको थोड़ा कुछ समझ में आता होगा तो देखो 2 इसका मल्टीप्लिकेशन न करने का रीजन है बच्चों, ये है 1/20। आप लोग अगर फास्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो 1/5 × 4, समझे? ये 2 इधर आएगा तो 2 3.14, ये 2 रूट इसका, और इसका बच्चों 2.236। याद रखना है बच्चों, रूट ऑफ 2 की वैल्यू 1.414 है, रूट ऑफ 3 की 1.372 है, और रूट ऑफ 5 की वैल्यू याद करके रखो 2.236। अगर ये 3 वैल्यू याद है तो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तो उसको रूट में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये से ये मर गया बच्चों, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 2 मान रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली तो 1.5 के पास आंसर आना चाहिए। अरे इसको 3 मान रहा हूं, इसको 2, अप्रोक्सीमेटली ऐसा मुझे आंसर दिख रहा है, खत्म किस्सा करो यार। मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? जब भी एमसीक्यू जाए वहां पे अप्रोक्सीमेटली आंसर करो, इसको 3 मानो, इसको 2 मानो, तो 3 के आधा 1.5 होता है, 1.5, ये हो गया 1.5 बच्चों, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब सिंपल तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। चलो तो आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, मैं इसको हटा के चलो नेक्स्ट जो है आपके पास 4th नंबर का जो एमसीक्यू नीचे है, आप लोग ट्रायल करना है, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट देते रहना बच्चों, ताकि मुझे भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कितने बच्चे सही में हमारे कितने अच्छे कर रहे हैं। अब देखो सेम कंडीशंस हैं, सेम डायग्राम है। ओके सर, देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कोनिकल पेंडुलम इज 10 मीटर। अब भी हमारे पास 10 मीटर दी है क्या? ठीक है, हाँ 10 मीटर दी वाला, बस वो अब आप मास दिया वाला इसको कन्वर्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चालू है, ठीक है? 50 ग्राम। आपको पता है बच्चों ग्राम को करते हैं 10⁻³ किलोग्राम, ग्राम टू किलोग्राम, ठीक है? तो 5 × 10⁻², देखो एक से शिफ्ट कर दिया मैंने। ओए द एंगल ऑफ द स्ट्रिंग मेक विद द वर्टिकल, थीटा दी वाला है अभी 30, ये 60 को हटा के 30 लिखो मेरे भाई, ठीक है? लिख दिया। उसके बाद में इफ द बॉब कवर द 1 रिवॉल्यूशन, मतलब पीरियड भी दिए वाला है, एक रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट करने के लिए जुम जुम ये जो रिवॉल्व कर रहा है 3 सेकंड में कर रहा है, तो हम लोगों को यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए बोल रहे हैं। अच्छी बात है सर, सिंपल सी बात है। अब सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए फार्मूला mR⍵²। अच्छी बात है ना, mR⍵², और ओमेगा की भी वैल्यू निकालना पड़ेगी, मतलब टी पीरियड तो दिया ला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर नहीं है, आर निकालना है तो ये आर होता है, ये ट्राइंगल है, दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये ट्राइंगल है, ये इसका आर है, और ये 30 है, ठीक है, और ये 10 मीटर है। तो आपको पता है कि हम लोग साइन थीटा से अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस 10 है, ठीक है? तो R इज इक्वल टू 10 साइन 30, साइन 30 कितना होता है मेरे भाई? हाफ, तो ये हो गए 5 मीटर। मतलब आप लोग यहाँ पे R इज इक्वल टू 5 मीटर लिख सकते हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मास है मेरे पास 5 × 10⁻²। इसको मैं कर सकता हूं mR, देखो ओमेगा की वैल्यू होती है, याद होना चाहिए, ट्वाइस π/t, तो ये 4π² लिख सकता हूं। किसी को कोई दिक्कत है इस फार्मूले से? mR ओमेगा की वैल्यू का स्क्वायर क्या है, m की r की वैल्यू मेरे पास है 5, ये है 4, यहां पे π² डिवाइड बाय t का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली करना है 9, 3 का स्क्वायर 9। बच्चों इस चीज से इस चीज को मार तो एक्चुअली नहीं है, गलत है, मुझे पता है। पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 का जो स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर का, वो होता है 9.86 होता है, मुझे पता है, लेकिन कैंसिल कर सकते हो। मुझे यहाँ पे इसके फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना है बस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये हो गए 25 × 4 हो गए 100, समझ में आता होगा मेरे ख्याल से मेरे भाई। इससे ये मार दिया, ये हो गए 5 × 5 = 25 × 4 100, मतलब ये पॉइंट शिफ्ट हो गया 200। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू बच्चा 1, 2 पॉइंट शिफ्ट किया मैंने, न्यूटन, ये वैल्यू मिली है, मतलब 1 न्यूटन। बी ऑप्शन इज करेक्ट था। मतलब बच्चों यहां पे हम लोग कैलकुलेट करते हुए कब एक बात ध्यान में रखनी है
कि अप्रोक्सीमेशन लेके कैलकुलेशन करने की आदत डालो, क्योंकि आप लोगों को नीट, जेडब्ल्यू, सीईटी को, इस बाकी जो एग्जाम है, इस एग्जाम को हम लोगों को फेस करना है। अगर आप लोग फेस करना चाहते हो बच्चों, तो आप लोगों को यहां पे मैक्सिमम टाइम ऐसे ही कैलकुलेशन करना चाहिए। तो बच्चों आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। कल आपके लिए वर्टिकल मोशन में जो वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी होती है, टेंशन होता है स्ट्रिंग के ऊपर, अलग अलग ऐसे सवाल बनाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।